हेलो चिल्ड्रन, दिस इज योर टीचर डॉक्टर संजय कुमार एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हैं। आज हम मैरीगोल्ड क्लास 5 यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर आइसक्रीम मैन करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये पोएम समझ में आए और अंत में जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उसे सॉल्व करने में भी आपको आसानी हो। जहां आपको आवश्यकता लगे आप वीडियो को पॉज करके इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट कर सकते हैं और फिर वीडियो को दोबारा देखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइसक्रीम मैन। Before reciting the poem, let's know something about an ice cream and the ice cream man. What is cold, sweet and creamy? क्या है जो ठंडा है, मीठा है और क्रीम से भरा है। And wonderful to eat. और खाने में बहुत मजेदार है, वंडरफुल। Everyone's favorite treat. हर व्यक्ति की खाने की फेवरेट पसंदीदा चीज है वो, स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे, खासकर गर्मियों के दिन में। इज एन आइसक्रीम। ये क्या है? एक आइसक्रीम। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन। और हर एक व्यक्ति का पसंदीदा व्यक्ति कौन हो सकता है आजकल? माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। वो एक आइसक्रीम मैन हो सकता है। चलिए अब पोएम को देखते हैं। बच्चों एक बार पोएम को मैं पढ़ता हूँ, दूसरी बार आप मेरे साथ बोलिएगा। When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trudging down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz. Green, orange, white or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. अब जब मैं पढ़ूं तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trudging down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. आइए बच्चों अब इस पोएम को सरल शब्दों में समझते हैं। When summers in the city, जब शहर में गर्मियां आ जाती हैं, गर्मियों का मौसम आ जाता है। And bricks a blaze of heat, और जो वहाँ की इमारतें हैं उनकी दीवारें ईंटों से बनी हुई होती हैं और ऐसा लगता है मानो उन दीवारों में से गर्मी की लपटें निकल रही हों। इतनी ज्यादा गर्मी महसूस होती है, सभी लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं उस गर्मी की वजह से। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट। इसी मौसम में आइसक्रीम वाला अपना छोटा सा ठेला लिए गोज ट्रेडलिंग डाउन द स्ट्रीट। गली में यहां से वहां उसे लुढ़काते हुए ले जाता है और घर घर जाकर अपनी आइसक्रीम बेचता है। आपको कैसी लगती है आइसक्रीम? मुझे पता है आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप सभी खाते होंगे, लेकिन इसे कम ही खाएं तो अच्छा है। Beneath his round umbrella, उसके गोल छाते के नीचे, ओह what a joyful sight, कितना मजेदार दृश्य है। Beneath नीचे राउंड अम्ब्रेला गोल छाता, joyful आनंद, आनंदमय, sight दृश्य। To see him fill the cones with mounds, वो दृश्य जब वह कोन्स में माउंट्स भर रहा होता है ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, भूरी और सफेद आइसक्रीम के। माउंट्स होते हैं छोटे छोटे टीले, कूलिंग ब्राउन ठंडी, भूरी और सफेद। अब ये देखिए यहाँ पर है कोन, इस कोन में आइसक्रीम वाला छोटे छोटे माउंट्स बनाता है और भरता है और फिर आपको खाने के लिए देता है और आप उसे चटकारे लेकर खाते हैं। अब वो जो माउंट्स हैं वो किस किस टेस्ट के होते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं।
वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। वो बहुत सारे फ्लेवर्स के होते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 ही बताए गए हैं। जो बाकी के फ्लेवर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वनीला है, चॉकलेट है और स्ट्रॉबेरी है इस पोएम वाले आइसक्रीम मैन के पास। और क्या है उनके पास? और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और पीने के लिए ठंडी ठंडी चीजें हैं। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। और वो पीने की चीजें काहे में रखी हैं? बॉटल्स में, बोतलों में। फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, जो बहुत ही ठंडी, जब उन्हें खोलते हैं तो उसमें से सनसनाहट जैसे कि आवाज आती है, फिस ऐसी आवाज आती है। और वो किस किस रंग की हैं? ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। हरी हैं, संतरी हैं, सफेद हैं और गुलाबी हैं। चलिए अगले स्टैंजा में देखें क्या है। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. उसका ठेला फूलों की क्यारियों के जैसा है, और फूल भी कौन से? गुलाब और मटर। ऐसा क्यों कहा होगा पोएट ने? चलिए अगली पंक्ति में देखते हैं। The way the children cluster round as thick as honey bees. क्योंकि बच्चे इस कार्ट के चारों तरफ इस तरह से झुरमुट लगाकर इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह से क्लस्टर बनाकर इकट्ठे हो जाते हैं जैसे कि हनी बीज इकट्ठी हो जाती हैं फूलों के ऊपर। और इसीलिए पोएट ने क्या कहा है कि जो कार्ट है वो फ्लावर बेड की जैसा है, फूलों की क्यारियों के जैसा है, जिसमें बच्चे मधुमक्खियों की तरह इकट्ठे होकर आइसक्रीम खाने के लिए आ जाते हैं। तो कैसी लगी पोएम आपको? आइए बच्चों, इस पोएम को मैं आपके लिए एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। When a summer's in the city and brings a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honey bees. तो ये थी आज की पोएम। अब इसके बाद देखिएगा आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की गई है। उस वर्कशीट को आप जरूर सॉल्व करिए और पोएम को 1-2 बार तो जरूर ही पढ़िएगा। बच्चों ये है आपकी आज की वर्कशीट। इसे पूरा करके आप अपने टीचर को जरूर दिखाएं। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम आइसक्रीम मैन एंड फिल द ब्लैंक्स। यूज योर टेक्स्ट बुक। अपनी टेक्स्ट बुक खोलें और उसे खोलकर देखें कि इस फर्स्ट स्टैंजा में कौन कौन से वर्ड्स मिसिंग है, उन वर्ड्स को यहाँ भरिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम आइसक्रीम मैन एंड करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम। यहाँ पर कविता के दूसरे स्टैंजा की जो पंक्तियां हैं उन्हें ऊपर नीचे बदल दिया गया है। आपको पोएम के हिसाब से इन्हें सही रूप से जमाना है। क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम आइसक्रीम मैन। इस क्वेश्चन में सभी पंक्तियों में शब्दों के क्रम को बदल दिया गया है, शब्दों को आगे पीछे कर दिया गया है। आपको पोएम के हिसाब से इन शब्दों को सही क्रम में रखना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाकर लिखना है कविता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, ओपन योर बुक, रीड द फोर्थ स्टैंजा ऑफ पोएम आइसक्रीम मैन एंड करेक्ट ऑल द मिसस्पेल्ड वर्ड्स। अपनी बुक खोलें, उसमें चौथे स्टैंजा में देखें कि कौन कौन सी स्पेलिंग्स गलत लिखी गई हैं। उन सभी स्पेलिंग्स को ठीक करें और ठीक करके पूरे स्टैंजा को दोबारा से लिखें। ये एक्सरसाइज आपके लिए इस तरह से डिज़ाइन की गई है ताकि आप कविता को 2-3 बार जरूर पढ़ें। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ भी। मिलते हैं अगले वीडियो में आइसक्रीम मैन पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।